समाज एक नए आईने की तरफ जा रहा है। हम आज जाने माने अधिवक्ता हाई कोर्ट के वकील हमारे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी आप सबको कोविड-19 के बारे में बताएंगे, किस तरीके से इसको बचाव किया जाए, किस तरीके से सरकार इसका पालन कर रही है, किस तरीके से लॉकडाउन की स्थितियां हैं, किस तरीके से शराबबंदी को लेकर के मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, डिस्टेंशन को किया जा रहा है। आप लोग देखें किस तरीके से गुटखा पर जैसे बड़े बड़े पैमाने पर आज हम बात करेंगे माननीय श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से और इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से आप बताएं कि कोविड-19 पे क्या विचार आपका है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम सुरेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट, मैं लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। जहां तक कोविड-19 का प्रश्न है, कोविड-19 जो ये एक बहुत बड़ी महामारी पूरे विश्व पे छाई हुई है। इसमें भारत भी आ गया है और यूरोपीय देश इससे बहुत ही पीड़ित हैं। भारत की स्थिति को सुधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में ही लॉकडाउन का उपचार उपलब्ध कराया। लॉकडाउन ही इसका एक उपचार है। उपचार क्या, लॉकडाउन एक तरीके से इसका बचाव है कि उपचार तो अभी इसका कुछ बना ही नहीं। पूरे विश्व में न कोई इसकी वैक्सीन है, न कोई इसकी दवाई आज तक आई है, न अभी आ पाने की कोई उम्मीद है। हालांकि बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से डॉक्टर्स इस बात पर शोध कर रहे हैं, लेकिन सफलता अभी नहीं मिल रही है। इसलिए कोविड-19 जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। अब हमको सबको इसी के साथ जीना पड़ेगा, इसको साथ रह के, जैसे कहते हैं दुश्मन के साथ ही रहना है। तो इसके लिए हमको आपको ये करना है कि हम आप लोग पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहने, ग्लव्स लगाएं, कोई गलत चीज़ नशा का उपयोग न करें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। घर का खाना खाएं, घर से ही खाना ले जाएंगे और लौट के घर में ही खाना खाएं। बताएं, जो ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है जिस तरीके से कि शराबबंदी की खोल दी गई है और गुटखा बंदी भी खोल दी गई है, यह किस हद तक ये सही है जनता के लिए इस लॉकडाउन के पोजीशन में, बताएं माननीय शुक्ला जी। जहाँ तक शराब खोलने का प्रश्न है, ये प्रश्न हमारे हिसाब से शराब को, सरकार को वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए, महामारी की विकटता को देखते हुए शराब को नहीं खोलना चाहिए था। शराब जैसे बिहार में आप कब से बंद है, बिहार सरकार की रोटी रोजी चल रही, कोई तकलीफ नहीं बिहार को। खाली आपने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए शराब खोल दिया। शराब खोलने से जिस दिन शराब की दुकानें खुलनी थी उस दिन इतनी भयंकर भीड़ थी शराब की दुकानों पे आदमी चढ़ा जा रहा था। 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थी। लोगों ने 50-50 हज़ार की शराबें खरीदी। अब वो 50, वर्तमान में 2 महीने 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, आदमी के पास पैसा नहीं बचा है, लेकिन उसके बावजूद भी शराब खरीदने के लिए पैसा वो ला रहा है। कहाँ से ला रहा है? अब लाने के लिए क्या, वो या तो कहीं चोरी करेगा, अपने बीबी के जेवर बेचेगा, घर के बर्तन बेचेगा, पड़ोसी के सामान चुराएगा, चाइनीज स्नैकिंग करेगा, यहाँ तक हो सकता है सुपारी लेकर के मर्डर शुरू कर दे। क्यों? शराब उसको चाहिए, शराब इतनी उसके लिए आवश्यक है। इसे शराब को, सरकार को नहीं, इस समय नहीं खोलना चाहिए था। कम से कम 2 महीने शराब को बंदी रखनी चाहिए थी। क्यों? शराब से एक चीज़ और भी है, शराब से बताते हैं कि इससे, शराब से संक्रमण ज़्यादा होता है। शराब पीने से आदमी की इम्यूनिटी घटती है। तो ये भीड़ भाड़, अगर उस भीड़ में, मान शराब खरीदने की भीड़ में अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो हजारों को संक्रमित कर देगा वो। इसलिए शराब की दुकान को भीड़ भाड़ वाले बिल्कुल कोई काम ही ऐसा नहीं करना। जबकि आपने रोक दिया, मंदिर नहीं खुलेंगे, मस्जिद नहीं खुलेंगे, गुरुद्वारे नहीं खुलेंगे, लेकिन शराब खुलेगी। ऐसी कौन सी मतलब इनकम से तकलीफ आपको, मतलब आर्थिक हानि देश को हो रही है। पूरा विश्व इसमें आर्थिक हानि से जूझ रहा है। हम खुद हैं विश्व में, अमेरिका है, फ्रांस है, स्पेन है, ब्रिटेन है, जितने भी देश हैं सब जूझ रहे हैं आर्थिक तंगी से। तो अब सब क्या, हम लोग सब गलत काम करने लगे। इसलिए शराब को बंद पुनः कर देना चाहिए। शराब बंदी ही इसका एक उपचार भी है। जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि शराब जो है संक्रमण को बढ़ाती है और कोरोना को बिल्कुल नहीं रोक पाती है। इसी तरीके से आपसे पूछते हैं, बताएंगे उस सरकार आय बढ़ाने के लिए अपने क्या क्या करना चाहिए सरकार को। देखिए, आय बढ़ाने के लिए सरकार में बहुत से साधन है। जैसे जमीन काम है, जमीन के काम में आपने इतना सख्ती कर दी है कि आदमी के एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैक मनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको सरलीकरण आप कर दें। अगर सरलीकरण कर दें तो लोग जमीन खरीदेंगे, बेचेंगे, उससे रजिस्ट्री इनकम हो जाएगी आपकी इतनी। इससे ज़्यादा जितना आप सरलीकरण करेंगे व्यापार उतना बढ़ेगा, उतनी क्रय विक्रय होगा। जितना क्रय विक्रय होगा उतना ही रुपये का लेन देन होगा, रुपया बाजार में आएगा, रुपया बाजार में आएगा, आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शराब खोल दे। शराब से कितनी इनकम आप कर लेंगे? शराब से इनकम सबसे कम होती है हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से भी, सरकार के हिसाब से हो सकता है शराब से बहुत इनकम होती है, लेकिन शराब से ज़्यादा इनकम तो जो आज से 5 साल पहले जो शहर में चमक थी, वो चमक जमीन की खरीद फरोख्त से थी, जमीन की कई विक्रय थी, जमीन से पैसा लोग कमाते थे, जमीन से रजिस्ट्रियाँ होती थी, लाखों रुपये का स्टैम्प ड्यूटी सरकार को मिलती थी। वो सरकार सब बंद कर दी सख्ती करके, लेकिन शराबबंदी खोल दी, शराब खोल दी, जिससे अपराध बढ़ेगा और बीमारी बढ़ेगी। ये कोरोना जैसी महामारी से जो हमारे आज के योद्धा लड़ रहे हैं, जैसे डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस, पत्रकार, क्या इनके लिए आप क्या करना चाहिए? क्या इनके लिए सरकार को कुछ अतिरिक्त सेवा देना चाहिए, जो दिन रात अपनी जान पर खेल करके अपने जनता की सेवा दे रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं? कोई भी सफाई कर्मी हो, दिन रात अपना सफाई कर रहा है, मास्क लगाए, सफाई कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से हमारे डॉक्टर पर पुष्प वर्षा सरकार कर रही है, इस पर बताएं शुक्ला जी। आज जो डॉक्टर हमारे हैं, डॉक्टर हैं, पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं और सरकारी कर्मचारी हैं जो इस लड़ाई में सरकार का साथ दे रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मरीजों में हमारे परिजन हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, सबका वो इलाज देखभाल कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि 4 डॉक्टर इलाज करते करते पॉजिटिव हो गए, फिर 4 डॉक्टर के परिवार वाले पॉजिटिव हो गए, नर्सें पॉजिटिव हो गई, पुलिस वाले पॉजिटिव हो गए। अभी बेचारा एक पुलिस वाला इंदौर में ख़त्म भी हो गए थे, इंस्पेक्टर साहब। तो ये बड़ी ही मतलब उनके देखा जान जोखिम में डाल करके पूरी आत्मीयता से, ईमानदारी से जनता की सेवा वो कर रहे हैं। तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इनका जो वेतन है वो काटा न जाए, बल्कि इनको और वृद्धि करके जो हो से पुरस्कृत रूप में इनको दिया जाए, जिससे इनका मनोबल बढ़े। जैसे सरकार ने भी एक कृत्य किया कि सरकार ने सेना ने पुष्प वर्षा इनके ऊपर की, वो बहुत सराहनीय कार्य की, बहुत अच्छा किया। इससे इनके सबके मनोबल बढ़े और इन पे काम करने की क्षमताएं बढ़ी। इसी प्रकार से इनकी जो भी सरकारी कर्मचारी जो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन हमारे सेवा में लगे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, ना कि मनोबल गिराने की जरूरत है। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि इनका वेतन बिल्कुल काटा न जाए, बल्कि इनको अतिरिक्त वेतन दिया जाए, अतिरिक्त इनको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित धनराशि दी जाए। ये मध्यम क्लास की जो रीढ़ टूट गई है जिस लॉकडाउन से, जिस तरीके से बता रहे हैं कि जैसे कि आप लोग देखते चले आ रहे हैं कि जिसको 25,000 और 50,000 महीने में मिल रहा है, उसकी तो बहुत अच्छी पिकनिक घर में मर रही है और अच्छी अच्छी चीजें ला रहे हैं, लोग खा रहे हैं। लेकिन जो रोजमर्रा के लोग कमाते थे, खाते थे, और उनकी जो है ये दशा हो गई लॉकडाउन में, उनको जीना मुहाल हो गया है। इस पर हम देखेंगे कि मध्यम क्लास की सरकार किस तरीके से मदद करे। और राशन वितरण पर भी शुक्ला जी बताएं किस तरीके से सरकार राशन दे रही है, लोग भीड़ इकट्ठा हो रही है, और किस तरीके से, आप बताइए शुक्ला जी। देखिए, ऐसा है कि जैसे सरकार ने एक देश में एक बहुत बढ़िया व्यवस्था चली है, गरीब मजदूर। अब गरीब मजदूर तो व्यक्ति जो है वो हर समय किसी से भी मांग सकता है, सरकार से मांग सकता है। सरकार भी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए सारी व्यवस्था कर रही है, उनको राशन दे रही है, उनके खाते में 500 रुपये भी डाल रही है, उनके खाते में 1000 रुपये भी डाल रही है, सब व्यवस्था कर रही है। लेकिन एक वर्ग एक ऐसा है जो न मजदूर में है न अमीर में है, बीच में है, जो अपने सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए किसी से कह भी नहीं सकता, अंदर ही अंदर रोता है, और अंदर ही अंदर उसकी स्थिति जो है वो क्या नाम मजदूर से भी खराब है। उसके लिए सरकार जो सोचती है, न कोई संस्था सोचती है, कोई नहीं सोचता है। तो हमारा सरकार से निवेदन ये है कि जो मध्यम क्लास का जो व्यक्ति है, जो अपना दुख, अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी किसी से नहीं कह सकता है, उसके बारे में भी सरकार कोई योजना ऐसी बनाए कि जिससे उनका सम्मान बना रहे और उनके बच्चे भी भूखे न मरे। क्योंकि यहाँ चक्कर की, यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, उसका परिवार है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी है। अब वो जैसे बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, MA पास हैं, BA पास हैं, लेकिन 5,000 6,000 नौकरी कर रहे हैं। मजदूर जो है 350 रुपये पर डे लेकर के 10,000 रुपये महीने कमा लेता है, लेकिन वो बेचारे वो भी नहीं कर पाते हैं। अब वो दो महीना करीब हो गया, जो सेठ है जिसके यहाँ नौकरी करते हैं, वो भी एक महीने चलो ठीक सरकारी दवा में तनख्वाह दे देगा, लेकिन अगले महीने तनख्वाह वो भी नहीं देगी, उसकी भी दुकान बंद है। तो अब वो कहाँ जाए? तो हमारा सरकार से निवेदन है कि वो जो मध्यम वर्ग है जो किसी से नहीं कह सकता, उसके बारे में अवश्य कोई न कोई योजना बनाए
और उनके राहत की व्यवस्था करें, जिससे उनका परिवार, उनके बच्चे दुखी हो और उनका भरण पोषण होता रहे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उनके पिता भी स्वर्गवास को चले गए और वो अपने जनता की सेवा के लिए दिन रात माननीय मुख्यमंत्री योगी जी लगे हुए हैं और हमारे मोदी जी भी लगे हुए हैं इस पर, और फिर भी विदेश से पाकिस्तान जैसे आतंकवाद फैला रहे हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर में जिस समय जहां कोरोना महामारी से पूरा विश्व पीड़ित है, हर देश पीड़ित लगभग दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद जो है हमारे ऊपर आक्रमण हमारे करते चले आ रहे हैं। उस पर भी देखिए हमें शुक्ला जी बताएंगे किस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित कर रहा है आतंकवाद को। देखिए, हमारा जैसे अभी आपने प्रश्न किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी खत्म हो गए, ये बात हमारे बहुत सनातन धर्म से चली आई है कि जैसे राम के भगवान राम के पिता खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने अपने राज धर्म पिता धर्म का पालन करते हुए वन से नहीं आए। यही अंश भगवान राम का अंश माननीय योगी जी में है। उनके पिता खत्म होने के बावजूद भी उन्होंने अपने धर्म पालन करते हुए और राजधर्म निभाते हुए उन्होंने देश की सेवा की, जनता की, प्रदेश की सेवा के लिए लगे रहे, अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए। इसके लिए वो बहुत सराहनीय कदम उनका रहा और हम उसके लिए, उनके पिता की मृत्यु के लिए हम बहुत नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके पिता को आत्मा की शांति दे और उनको दुख सहने की क्षमता दे और जनता की सेवा करने की क्षमता दे। ये एक मुख्यमंत्री, और जहाँ तक जो उसकी बात हो रही है कि जब एक बहुत खतरनाक दुश्मन हमारे देश पे जैसे हमला किया है, उसी समय ऊपर वाले ने दो हमको ऐसे नेता दे दिए जिनमें भगवान राम की शक्ति पाई जाती है, माननीय मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी। दोनों में त्याग, बलिदान और निर्णय लेने की बहुत क्षमता है। इसलिए हमारा उनसे निवेदन ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाएं। और जहाँ तक आतंकवाद का प्रश्न है तो हमारी सेना उसके लिए सक्षम है। वो एक दो आतंकवादी आते हैं, उनको मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। वो अपनी जान देने ही आते हैं, तो उसमें कोई देश को विचलित होने की जरूरत नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के होते हुए, जो हमारे बहुत ही अच्छे सुरक्षा गार्ड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला अधिवक्ता हमारे उच्च न्यायालय से हैं। आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपने विचार जनता के बीच रखे, जनता सरकार तक पहुंचेगी। आप हमारे पत्रकार भाइयों को ये अपनी बातें अपनी दूर दूर तक पहुंचानी चाहिए, इसी अपने चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। ये कानून के जो विशेष सलाहकार हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी, जो हमारे दैनिक राष्ट्रीय नवल टाइम्स के भी मुख्य सलाहकार हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार यूनियन के भी मुख्य सलाहकार हैं, आज आप उनकी वाणी सुन रहे थे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।